अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैसल ऑटो वर्क्स। आज की मेरी वीडियो सुजुकी 110 जिसके ऊपर 109 मकाब सेंटीमीटर सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है, उसकी सिलेंडर स्लीव लगा के उसमें हम ज़ीरो साइज़ का बोर करके ज़ीरो साइज़ का पिस्टन डालेंगे। ये सिल्वर का सिलेंडर होता है। इसमें स्लीव लगाने के लिए इस साइज़ की ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। ये देखें, ये 56.32 है स्लीव का साइज़। ये देखें 56.32-33 पे आ रहा है ये स्लीव का साइज़। हम इसमें टूल की सेटिंग करेंगे 32.33 पे और उसकी सेटिंग करके ये देखें, ये हम बोरिंग पे लगा रहे हैं। बोर करने के लिए 32.33 की बजाय हम इसमें थोड़ा सा इसको लूज़ रखेंगे। वो अपने मैक्रोमीटर के हिसाब से हम एक लाइन कम रखते हैं या आधी लाइन कम रखते हैं। ये सिल्वर का सिलेंडर है, इसमें ज़्यादा टाइट स्लीव लगाने से ये सिलेंडर फट सकता है, इसलिए हम इसको एक लाइन ज़्यादा रखेंगे ताकि ये उसमें इजीली फिट हो जाए और बाहर भी ना निकले। ये तकरीबन एक लाइन से इजीली फिट हो जाएगी और दोबारा बाहर निकालने से ही निकलेगी, वैसे नहीं निकल सकेगी। ये देखें, ये बोरिंग पे सिलेंडर लग गया। इसको हम चेक करेंगे, अगर थोड़ा फ़र्क है जो देखें, हैमर से हम इसको हल्की सी चोट लगा के सेंटर में करके बोर करेंगे ताकि जो स्लीव हम इसमें फ़िट करेंगे वो बिल्कुल एन सेंटर में फ़िट हो और दोबारा जो उसमें बोर करें वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि अब स्लीव लगा रहे हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है वो निकालना आसान हो जाता है। जब हम 0 से 50 का बोर करते हैं तो उस वक़्त इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती कि हम इसको इधर उधर करके उसका जो फ़र्क है वो निकाल सकें। अब तो इसमें स्लीव लगेगी, इसलिए जो फ़र्क है वो हमें इस स्लीव का बोर करते वक्त निकाल लेना चाहिए और सेंटर में स्लीव को कर लेना चाहिए। ये देखें, ये इसमें बोर हो रहा है स्लीव के लिए, जो हम इसमें स्लीव लगाएंगे। और जब ये स्लीव के लिए बोर हो जाएगा तो इसके बाद हम स्लीव फिट करके उसमें दोबारा ज़ीरो साइज़ का बोर करेंगे सुजुकी 110 का। ये मैं आपको बता दूं, जो भी कोई भाई सुजुकी 110 का बोर करने लगे तो पिस्टन की पमैश लाजमी कर ले, क्योंकि ये जो सुजुकी 110 का रोड प्रिंस 110 का जो पिस्टन होता है, ये दूसरे पिस्टन के मुकाबले में कम से कम 1.5 से 2 पॉइंट कम होता है, यानी कि 1.5 से 2 लाइन कम होता है। इसलिए अगर आप पहले बोर करते हैं तो आप 50 का बोर कर रहे हैं तो आप उसको 50.50 की बजाय 50.20-30 पे रखेंगे, क्योंकि एक लाइन आपने वैसे कम रखनी है और इस पिस्टन के हिसाब से कम आपने 1.5 लाइन और कम रखनी है। ये हो गई 2-2.5 लाइनें। ये कम से कम 2-2.5 लाइनें आप कम रखेंगे तभी जाके इसकी आप पॉलिश कर सकेंगे। इस पिस्टन का साइज़ कम होता है। अगर आप इसको एक लाइन कम करके इसको बोर करेंगे तो ये पिस्टन लूज़ हो जाएगा और लूज़ होने की वजह से ये आवाज़ देगा। ये देखें, ये सुजुकी 110 का जो पिस्टन है, सिलेंडर है, उसमें बोर हो गया है। अब हम इसका पिस्टन का साइज़ करेंगे स्लीव लगा के। ये देखें, ये प्रेस पे हम इसको प्रेस करेंगे, स्लीव लगाएंगे। ये इजीली तरीका है और ये आपका साइज़ एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपने इसमें बोर किया है। अगर उसमें फ़र्क होगा तो प्रेस से जब इसको प्रेस किया जाएगा तो सिलेंडर फटने का ख़तरा है, और अगर लूज़ हुआ तो फिर तो सिलेंडर नहीं फटेगा लेकिन स्लीव निकलने का ख़तरा है। लेकिन जब आप मैक्रोमीटर की आपकी सेटिंग सही है, आप उस हिसाब से आप करेंगे तो ये पूरे प्रेशर के साथ इसमें लगेगी और इंशाल्लाह कोई ख़तरा भी नहीं होगा। ये देखें, ये स्लीव इसमें पूरी की पूरी प्रेस हो गई है सिलेंडर में। प्रेस होने के बाद हम इसको ऊपर से दोनों साइडों को काट के इसकी सफाई करके बराबर करके इसमें ज़ीरो साइज़ का बोर करेंगे। ये देखें, ये आपके सामने है सिलेंडर, ये स्लीव उसमें फिट हो गई है। ये इतनी बैक साइड पे बची है और जो इंजन वाली साइड है उसमें भी थोड़ी बची है। अब इसको कटाई करेंगे। ये देखें, ये है उसके मैक्रोमीटर की सेटिंग। ये है 53.50 से 2.5 लाइनें मैंने कम रखा है। मैंने पहले भी बोला है, ये जो सुजुकी 110 और रोड प्रिंस 110 इसका पिस्टन पहले ही
कम से कम 1.5 पॉइंट लूज़ होता है, इसलिए एक लाइन तो हमने पॉलिश की रखनी है और 1.5 पॉइंट जो लूज़ है वो भी हमने इसमें डाल के उतना कम करना है। इसलिए ये 53.5 से 2.5 लाइनें कम रखना है। ये देखें, ये 2.5 लाइनें कम पे मैक्रोमीटर मैंने सेट किया है। मैं पहले इसके ऊपर से फेसिंग करूँगा, दोनों साइडों की कटाई करके उसके बाद इसका जो ज़ीरो साइज़ का बोर जो 53.5 मिलीमीटर का होता है वो करूँगा। ये देखें, ये बोरिंग मशीन पे लगा रहा हूँ सिलेंडर इसकी कटाई के लिए और बोर के लिए। ये सुजुकी 110 और रोड प्रिंस, इनका तकरीबन ये पिस्टन में थोड़ी सी लूजिंग होती है, ये पहले ही डाउन होता है, इसलिए हमने इसको पहले मैक्रोमीटर से चेक करना है, उसके बाद बोरिंग के लिए टूल हमने सेट करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि आम जो होता है उसमें तो ये पूरा जो साइज़ करें उससे हम एक लाइन कम रख के पॉलिश के लिए बचा लेते हैं, लेकिन ये रोड प्रिंस 110 और सुजुकी 110 का पिस्टन छोटा होने की वजह से इतना डाउन होता है, ये कम से कम 1.5 लाइन डाउन होता है, इसलिए हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें कटाई भी डालनी है जो पॉलिश के लिए, और हमने वो जो जितना पिस्टन कम है वो भी इसमें डालना है, और फिर उसके बाद ही ये आपका पिस्टन चलेगा। ये हल्का सा भी लूज़ होगा, पिस्टन छोटा होने की वजह से ये आवाज़ देगा। ये देखें, ये बोरिंग मशीन पे उसकी जो कटाई है वो करेंगे, उसके बाद इसका बोर करेंगे, बोर करने के बाद इसकी होनिंग करेंगे। ये होनिंग से इसको मुकम्मल पॉलिश करके ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी इस पूरी वीडियो में मालूमात होती है वो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी जाके आपको ये पता चलेगा कि ये फ़लाँ पिस्टन है, इसको हमने किस साइज़ से इसके मैक्रोमीटर की सेटिंग करनी है, और ये रोड प्रिंस 110 का है, ये सुजुकी 110 का है, और ये 100 का है, ये 70 का है। उसकी ये तकरीबन हर एक में थोड़ी सी फ़र्क होता है, लेकिन ये 78, 72 और 100 सीसी इसमें इतना फ़र्क नहीं होता। जो होंडा 100 है उसमें भी थोड़ी सी लूजिंग होती है पिस्टन की, पिस्टन छोटा होने की वजह से। ये हमें 4 में भी होता है, और ये ख़ास तौर पे सुजुकी 110 और रोड प्रिंस 110 इसमें तो कम से कम 1.5 लाइन कम होता है। 1.5 लाइन ये पिस्टन डाउन होता है, इसलिए हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी हिसाब से इसकी मैक्रोमीटर की सेटिंग करनी है। ये तकरीबन ये बोर तैयार हो गया है। ये हम इसका बोर 53.5 मिलीमीटर से 2.5 लाइनें कम जो हमने मैक्रोमीटर की सेटिंग की थी वो टूल लगा के हम इसको बोर कर रहे हैं। ये देखिए, ये मशीन बंद हो गई, ये बोर कंप्लीट हो गया। अब इसका ऊपर से जो टेपर लगानी है वो बाकी है, और ये बोर मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। और टेपर के लिए एक टेपर टूल बनाया होता है, वो लगा के इसको ऊपर से टेपर करते हैं ताकि वो रिंग इजीली इसमें डाल सकें। अगर वो टेपर अच्छे तरीके से नहीं लगेगी तो रिंग डालना मुश्किल हो जाएगा। ये सिलेंडर कंप्लीट है। अब इसकी होनिंग के लिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लीज़ अगर आपको ये मेरी मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हर आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मालूमात के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।